students, how are you? I Geeta Elawat, your हिंदी टीचर। आज हम पार्ट 3 बैक्टीरिया पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे जीवाणु जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बैक्टीरिया क्या होते हैं उसको परिभाषित करते हैं। छोटे छोटे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वे बैक्टीरिया कहलाते हैं। ओके, ऐसे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो बैक्टीरिया कहलाते हैं और इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब बैक्टीरिया के प्रकार कितने होते हैं? बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, लाभ पहुंचाने वाले, और सेकंड हानि पहुंचाने वाले। तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमें लाभ पहुंचाते हैं और एक हानि पहुंचाते हैं। अब लाभ कैसे पहुंचाते हैं? मान लो हमारे पास दूध है और दूध से हमें दही जमाना है, तो उसका काम कौन करेगा? दूध से दही बनाने का काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। और मानव शरीर में 1000 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमें लाभ देते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हमें हानि पहुंचाते हैं वो कैसे पहुंचाते हैं? मानव शरीर में बीमारियां उत्पन्न करके, जैसे कि टाइफाइड, निमोनिया आदि का काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? मानव शरीर को बीमार कर देते हैं। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया छोटे छोटे जीव होते हैं और बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक लाभ पहुंचाने वाले और एक हानि पहुंचाने वाले। तो हम इस पाठ में बैक्टीरिया को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। संगीता एक 9 साल की प्यारी सी बच्ची है। उसे दही बड़े बहुत पसंद हैं। उसकी मम्मी ने आज दही बड़े बनाए हैं। वह बगीचे में बैठकर दही बड़े खा रही है। दही बड़े ख़त्म हो गए। संगीता सोचने लगी कि अगर एक दही बड़ा और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, आप सभी ने भी दही बड़े खाए होंगे। दही बड़े खाने में कैसे होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं। तो जो संगीता 9 साल की जो प्यारी सी लड़की है उसके दही बड़े ख़त्म हो गए हैं और वह क्या चाह रही है कि मुझे एक दही बड़ा और मिल जाता। तभी एक आवाज़ आई, संगीता। संगीता ने मुड़कर देखा, पीछे कोई न था। उसे किसने पुकारा? उसे फिर सुनाई दिया, संगीता। संगीता ने गौर से देखा, यह आवाज़ तो दही बड़े की प्लेट से आ रही थी। आवाज़, दूध स्वादिष्ट होता है, दही कैसा होता है? आवाज़ संगीता से पूछ रही है। संगीता, यह भी स्वादिष्ट होता है। आवाज़, दूध और दही में फ़र्क होता है क्या? फिर आवाज़ ने प्रश्न किया। संगीता, दूध पानी जैसा होता है किंतु दही गाढ़ा होता है। यह गाढ़ा कैसे हो जाता है? आवाज़, रात को दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हैं, इसे विरजन डालना कहते हैं। वही दूध को गाढ़ा करता है। मट्ठा क्या होता है? छाछ डालते हैं। और छाछ क्या करता है? जब दूध में हम जरा सा छाछ डाल देते हैं तो उससे दही बन जाती है। हमारे आसपास कई जीव राशियां हैं, जैसे कि गाय, बकरी, मुर्गा, मक्खी, मच्छर आदि। ऐसे ही कितने जीव हैं, इन सब को हम देख सकते हैं। दूसरे कुछ ऐसे जीव भी संसार में हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा।
ये जीवाणु कहलाते हैं और इन्हें हम अपनी आँखों से सीधी तरह से नहीं देख सकते, अर्थात हम अपनी नग्न आँखों से इन्हें नहीं देख सकते और इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। संगीता, ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे देखें? आवाज, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। यह यंत्र बारीक से बारीक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है उसमें छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। जीव राशियां कई प्रकार की होती हैं, उनमें एक बैक्टीरिया है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया ही है। इडली का आटा खट्टा कैसे होता है? आवाज फिर प्रश्न पूछ रही है कि इडली का आटा खट्टा कैसे हो जाता है? संगीता, मुझे पता है, बैक्टीरिया से, पर यह तो बताइए कि बैक्टीरिया का क्या कोई आकार है? आवाज, हाँ है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उसका रूप अच्छी तरह से दिखता है। अंडे की तरह, तिनके की तरह मुड़ा सिकुड़ा रूप। इनमें कुछ अलग अलग दिखते हैं, कुछ जुड़े हुए दिखते हैं और कुछ तो श्रृंखला की तरह एक दूसरे से लगातार जुड़े होते हैं। आपने कभी अंगूर का गुच्छा देखा है? उसी तरह बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार रूप बनाते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं? अब संगीता आवाज से प्रश्न कर रही है और पूछ रही है कि बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं। बैक्टीरिया पानी में, जमीन पर, हवा में, ये सभी जगह जीवित रहते हैं। तुम्हें पता है कि बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? एक बैक्टीरिया 2 अंशों में बढ़ता है। पहले वह 2 अंशों में बढ़ता है, 2 से 4 और 4 से 8 होता है। इस तरह ये एक से अलग होते हुए हजारों की संख्या में बढ़ जाते हैं। और बैक्टीरिया तो आश्चर्यजनक जीव है। आवाज, कुछ बैक्टीरिया हमारी भलाई करते हैं और कुछ हमें हानि पहुंचाते हैं। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमारी भलाई करते हैं और दूसरे जो हमें हानि पहुंचाते हैं। वे कैसे हमारा भला करते हैं और कैसे हमें हानि पहुंचाते हैं? आवाज, हवा बहती है, बगीचे में पेड़ हिलते हैं, पत्ते नीचे गिर जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद एक भी पत्ता जमीन पर नजर नहीं आता। सब कहाँ चले जाते हैं? क्या धरती में समा जाते हैं? खोद कर देखो तो भी नहीं मिलते। क्या मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं? हाँ, वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं? पत्तों को भी मिट्टी बना देते हैं। मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट करते हैं, यानी उन्हें छिन भिन तहस नहस कर देते हैं और पत्ते क्या हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और न हमारे बैक्टीरिया का कमाल। तो ये क्या है? जो मिट्टी में होते हैं वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारी जमीन को उपजाऊ बना देते हैं। संगीता, यह तो समझ गई, अब बैक्टीरिया के दूसरे रूप की चर्चा करते हैं। आवाज, अच्छा बताओ, पानी कहाँ से मिलता है? कुओं से, नदी से, तालाब से, झील से, जैसे पानी के साधनों से। अब आवाज फिर से कह रही, अच्छा हमारे पानी, पीने का पानी कैसा होना चाहिए? फिर संगीता कहती है कि वह क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। हमें सभी को पता है कि हमें साफ पानी पीना चाहिए। आवाज, यदि ऐसा न हो तो संगीता क्या कहती है? तो बीमारी फैलेगी। जब हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। आवाज, पानी गंदा कैसे होता है? संगीता क्या कहती है कि तालाब में है ना, वहाँ लोग गाय बैलों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, रोगी नहाते हैं, जिससे उसमें गंदगी हो जाती है और इस तरह तालाब क्या है? गंदा हो जाता है। और कुएं के पास नाली बहती है, नदियों में कारखानों के बेकार जो गंद जो होता है वो बहा दी जाती है और इस तरह पानी गंदा हो जाता है। आवाज, अशुद्ध पानी में क्या होता है? अशुद्ध पानी अर्थात गंदा पानी। संगीता, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे रोग फैलता है। ठीक है, जो हम गंदा पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वह पानी पीने से क्या हो जाता है? रोग फैल जाता है, बीमारी फैल जाती है। आवाज, रेशमा, अब रेशमा एक आवाज बता रही है कि रेशमा नाम की एक लड़की थी, उसने क्या किया? तालाब का गंदा पानी पिया और जानते हो क्या हुआ? उसे बीमारी हो गई। फिर संगीता उससे पूछ रही है कि कैसी बीमारी?
तो आवाज ने बताया कि उसे टाइफाइड बुखार आया। सिर दर्द और चक्कर आया, खांसी भी थी और धीरे धीरे वह दुबली होने लगी। उसकी छोटी आंत में छेद हो गया और इससे उसके पेट में दर्द होने लगा। बेचारी रेशमा, उसे बहुत तकलीफ हुई। दूषित पानी में छिपे बैक्टीरिया से टाइफाइड बुखार आया। मैंने आपको बताया था कि जो गंदा पानी होता है, गंदे पानी में कैसे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें बीमार कर देते हैं। उनसे क्या होता है, टाइफाइड हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है और निमोनिया आदि की शिकायत भी हो सकती है। संगीता, टाइफाइड को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो आवाज कहती है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। करीब 20 मिनट तक पानी को उबालना चाहिए या उसे फिल्टर करना चाहिए। फिल्टर अर्थात उसे फिल्टर करना, छानना। जो पानी छन कर आता है वो है फिल्टर हो जाता है। आजकल कई तरह के फिल्टर बने हैं जो पानी में छिपे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। और पानी में क्लोरीन डालने से भी क्या होता है बेटा, पानी शुद्ध हो जाता है। संगीता, अशुद्ध पानी और अशुद्ध भोजन बीमारी के कारण है। निरोग रहने के लिए हमें शुद्ध और साफ वातावरण में जीना पड़ेगा, ठीक है ना? आवाज, हाँ यह तुमने ठीक कहा। संगीता आवाज से पूछती है, पर दोस्त तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जो संगीता से पूरे पाठ में बातें कर रही है आवाज, अब वह उसका नाम पूछ रही है कि आप कौन हो। आवाज मुस्कुराते हुए, मेरा नाम बैक्टीरिया है। जो आवाज संगीता से बातें कर रही थी वह किसकी थी? बैक्टीरिया की थी। संगीता, पर तुम हो कहाँ? आवाज, मैं तुम्हारी प्लेट में हूँ। तभी किसी ने संगीता के कंधे पर हाथ रखा और संगीता उठ बैठी। उसकी सहेली पूजा सामने खड़ी थी। पूजा, कब से पुकार रही हूँ पर तुम कैसे सुनती, सो जो रही हो। संगीता, सो कहाँ रही थी, मैं तो दही जमाने वाले दोस्त से बातें कर रही थी। यहाँ पर दही जमाने वाला दोस्त कौन है? बैक्टीरिया, जिससे वह पूरे पाठ में बातचीत वार्तालाप कर रही है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ही हम निरोगी रह सकते हैं, ठीक है? तो हमें कैसे वातावरण में रहना चाहिए? शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। हमें साफ पानी पीना चाहिए, तभी हम क्या रह सकते हैं, हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। इनका उच्चारण क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जब भी हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आए कठिन शब्दों का अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे, सही वर्तनी नहीं करेंगे तो बेटा आपको वर्तनी करना नहीं आएगा, ठीक है? तो अब मैं इनका उच्चारण करके आपको दिखा रही हूँ। आपको भी जब भी आप पाठ पढ़ोगे तो अपने कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उनको बार बार दोहराना है। सबसे पहले देखिए, बीमारी, तो आपको इसमें मात्राओं का पता है, ये कौन सी मात्राएं हैं? ई की मात्रा है, ठीक है? तो इनको लंबा खींचकर बोला जाता है बीमारी। नेक्स्ट है दोस्त, नेक्स्ट व्यक्ति। उच्चारण को देखिए, व्यक्ति, इसमें आधा व है और आधा क आया हुआ है, ठीक है? व्यक्ति। नेक्स्ट है अशुद्ध, अशुद्ध, और नेक्स्ट है शुद्ध। अब इन दोनों शब्दों को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ द के नीचे कुछ लगा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हलंत बोलते हैं। हलंत का अर्थ होता है कि यह जो वर्ण है वो अधूरा है, ठीक है? जब आधे वर्ण होते हैं तो उनके नीचे हलंत लगा होता है। तो ये और इस शुद्ध में जो है ये वाला द जो है वो आधे हैं, ठीक है? अशुद्ध और शुद्ध। नेक्स्ट है टाइफाइड। अब टाइफाइड में आप देखिए कि फ के नीचे क्या लगी है? एक बिंदु लगी है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या कहा जाता है इसे? नुक्ता कहा जाता है। ओके, तो इसे कैसे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम? टाइफाइड। क्या है यह? टाइफाइड। नेक्स्ट है जीव राशियां। क्या है? जीव राशियां। जय पर क्या है? बड़ी की मात्रा है और श पर क्या है? इ की मात्रा है, ठीक है?
तो ये क्या बना, जीव राशियां। आपको ई का भी उच्चारण अच्छे से करना है। नेक्स्ट है फिल्टर। अब फिल्टर में फ पर फिर देखिए नीचे बिंदु लगा है और इस बिंदु को क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। फिल्टर क्या है, यह है फिल्टर। नेक्स्ट है गंदगी। यहाँ पर न की साउंड क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार है। ओके। नेक्स्ट है विरजन। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर र है और र कहाँ पर लिखा जाता है, जहां पर जो वर्ण होता है वर्ण से पहले। देखो आप बोल के देखिए, विरजन, यहाँ पर र की साउंड आ रही है, तो जहां पर र की साउंड आए उससे आगे वाले वर्ण पर इस र को लगाया जाता है, विरजन। नेक्स्ट है निरोगी। नेक्स्ट दूध। नेक्स्ट है गुच्छेदार। फिर है हमारा स्वादिष्ट। क्या है, यह है स्वादिष्ट। यहाँ पर देखिए श है और श भी कौन सा है, षटकोण वाला आधा श है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, स्वादिष्ट। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी। और यहाँ पर क्या आ रहा है, रे की साउंड आ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया जहाँ रे की साउंड आती है तो उससे आगे वाले पर क्या हो जाता है, उस रे को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक। नेक्स्ट है मिट्टी। यहाँ पर भी क्या आया, हलंत आया है, तो इसका अर्थ क्या है कि यह जो है आधा है और नेक्स्ट वाला तय जो है वह पूरा है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, मिट्टी। नेक्स्ट है शरीर। तो आपने देखा, आपको भी ऐसे ही अपने कठिन शब्दों को लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में और उनका उच्चारण बार बार करना है।